गिरफ्तारी हुई है और अब जो नायब तहसीलदार थे राहुल बोरा जी, उन्होंने अपने कोई पर्सनल निजी कारणों के चलते इस्तीफा आपको सौंपा है, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी सर? देखिए, जिन भी तहसीलदारों की गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इसके अलावा हमारे पास में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रेवेन्यू अधिकारी यहाँ पे नियुक्त है ज़िले में, उनकी काफ़ी शॉर्टेज है। तो हमने जो इश्यूज़ हैं वो हायर अथॉरिटीज़ को भी रेज़ कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान होगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल तहसील की। जी हाँ, करनाल तहसील आपको सामने नजर आ रही होगी, लेकिन तहसील कार्यालय तो है, लेकिन इस समय बैठने के लिए वहां पर ना ही तहसीलदार है ना ही नायब तहसीलदार है, क्योंकि यहाँ के दो तहसीलदारों को पहले जो है विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अब जो नायब तहसीलदार साहब थे राहुल बोरा साहब, वो भी जो है इस्तीफा सौंप जाते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर को। लेकिन इस समय करनाल में 4 तहसीलदारों की और 3 से करीब 4 नायब तहसीलदारों की जरूरत है, लेकिन इस समय कोई भी यहाँ पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कई लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर, क्योंकि कल से जिस तरह से नायब तहसीलदार साहब ने इस्तीफा दिया है, कई लोग जो है सोशल मीडिया पर इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं कि विजिलेंस की कार्रवाई के लेकर करनाल में क्या कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता, इस तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि इस मामले को लेकर करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं अनीश यादव, उनसे हमने बातचीत की है और हम उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो ज्वाइनिंग है वो करनाल में करा दी जाएगी, या आसपास की जो तहसीलें हैं वहां पर करा दी जाएगी। शॉर्टेज जरूर चल रही है, ताकि लोगों को जो परेशानी कई महीनों से उठानी पड़ रही है उसका जल्द से जल्द समाधान जरूर किया जाए। और कई शहर के अन्य मुद्दों को लेकर भी जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर अनीश यादव से हमने बातचीत की। जो करनाल शहर की सड़कें बारिशों के बाद पूरी तरह से टूट गई है, करनाल की मुगल कैनाल मार्केट का मुद्दा भी करनाल के डिप्टी कमिश्नर के सामने उठाया गया। करनाल के शेरगढ़ टापू वाली जो पुलिया है, जो हर बार जब भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है वो सबसे पहले डूब जाती है, कई गांव से संपर्क टूट जाता है, वो भी सवाल पूछा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन तमाम कामों पर विचार करके जल्द से जल्द इन कामों को किया जाएगा। हमारी आप लोगों से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में 2 तहसीलदारों की पहले गिरफ्तारी हुई है और अब अगर बात करें, जो मौजूदा तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। लगातार 5 महीने से करनाल के जो लोग हैं रजिस्ट्रियों को लेकर जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं, टोकन नंबर लगाते हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की जो बदली हो जाती है या गिरफ्तारी हो जाती है या अब इस्तीफा दे दिया गया है, उसके बाद क्या कुछ अब इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, तो इस बारे में बातचीत करने के लिए जो करनाल के डीसी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, 2 तहसीलदारों की पहले गिरफ्तारी हुई है और अब जो नायब तहसीलदार थे राहुल बोरा जी, उन्होंने अपने कोई पर्सनल निजी कारणों के चलते इस्तीफा आपको सौंपा है, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी सर? देखिए, जिन भी तहसीलदारों की गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और इसके अलावा हमारे पास में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रेवेन्यू अधिकारी यहाँ पे नियुक्त है ज़िले में, उनकी काफ़ी शॉर्टेज है। तो हमने जो इश्यूज़ हैं वो हायर अथॉरिटीज़ को भी रेज़ कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान होगा। और जो इंटरिम पीरियड में जो हमको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करने हैं, उसके लिए हमारी जो 3 तहसील्स हैं, गरुंडा, इंद्री एवं करनाल तहसील, यहाँ पे हमारे पास में जो तहसीलदार अवेलेबल थे ज़िले में, उनके हमने एडिशनल चार्जेस की ड्यूटी लगा दी गई है और मेरे ख्याल से आमजन को आने वाले दिनों में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सर, अभी फिलहाल करनाल में 3 तहसीलदारों और 3 नायब तहसीलदारों की जो है जरूरत है करनाल में? नहीं, देखिए, शॉर्टेज तो है। ऐसे हमारे पास में 4 तहसीलदार नहीं है और हमारे पास में 5 नायब तहसीलदार से हैं, या पोस्ट वेकेंट है या फिर वो लॉन्ग लीव पे प्रोसीड कर गए हैं। तो जो भी बातें हैं वो हमने उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है। जल्द से जल्द मेरे ख्याल से ऑर्डर्स हो जाएंगे, नियुक्ति हो जाएंगी तहसीलदारों की। कोई ऐसी भी बात सामने आई है कि विजिलेंस के डर के चलते यहाँ कोई जो है ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता? नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे संज्ञान में तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है और सभी फ्री एंड फेयर तरीके से काम करेंगे, निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे, ट्रांसपेरेंट वे में काम करेंगे। तो लोगों से भी सर अपील करेंगे कि जो विजिलेंस के मामले सामने आते हैं, रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं, वो बेहिचक विजिलेंस को या आपके डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में अगर उनसे रिश्वत की डिमांड की जाती है। बिल्कुल, इसके लिए हमारा जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का जो ऑफिस है करनाल में, वहाँ पे वो शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी है, जिसके अध्यक्ष एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होते हैं, तो वहाँ पे भी वो अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, धान खरीद को लेकर किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि 1 तारीख से जो है धान की खरीद शुरू होनी है, जो सरकार ने जो है कहा है, उसको लेकर किस तरह के इंतजाम और किसानों से क्या मैसेज देना है? इसके लिए जो हमारी प्रिलिमिनरी मीटिंग जो होती है सभी अधिकारियों के साथ में, जिसमें हमारे एसडीएम साहब होते हैं जो मंडियों के नोडल अधिकारी रहते हैं, जिसमें हमारे सेक्रेटरी मार्केट कमेटीज़, जो हमारी जो परचेज एजेंसीज हो गई, जिसमें हमारा डीएफएससी साहब और हमारे जो वेयर हाउसिंग और एफर्ट से जो संबंधित अधिकारी थे, सभी के साथ में मीटिंग कर ली गई है। हमारी धरातल पे पूरी तैयारी है और किसी भी तरीके की कोई भी हम परेशानी किसान भाई को नहीं आने देंगे। इसके लिए जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो रजिस्ट्रेशन भी है, हमने
पहले अपील भी करी थी और हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला करनाल ज़िले को। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो रजिस्ट्रेशन है वो सबसे मैक्सिमम है पूरे, अगर मैं स्टेट की बात करूँ करनाल ज़िले में। तो और जो गेट पास की जो प्रोसेस रहेगी उसके लिए वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर्स और जो की नियुक्ति कर दी गई है। CCTV कैमराज इंस्टॉल है ताकि हम अपने रूम पे बैठ के वहाँ पे जो जायज़ा ले पाए, किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। जो वेइंग ब्रिज है उसकी कैलिब्रेशन हो गई है। वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं रहती है, बेसिक फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस, हाइजीन या फिर जो पब्लिक टॉयलेट्स की जो साफ़ सफाई है, वो सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से उचित है। सर 3-4 दिन बारिश आई जिसको लेकर करनाल शहर की सड़कें और हाईवे पर जो है काफ़ी गहरे गहरे खड्डे हो चुके हैं, लेकिन अब 1-2 दिन से बारिशें नहीं है, एक्सीडेंट्स उनके कारण हो रहे हैं। तो क्या उनको एक अच्छी तरह से मजबूती से भरा जाएगा, क्योंकि रिफिल करते हैं वो लेकिन वो दोबारा से टूट जाते हैं, एक अच्छे तरीके से भरा जाएगा? नहीं, इसमें हमारे ये जो टास्क है ये हमारे बिल्कुल एजेंडा पे है। इसमें हमने आइडेंटिफाई कर ली गई है वो रोड जो DLP पीरियड में है, तो उसको तो 1 हफ्ते के अंदर सही करा दिया जाएगा। और जो DLP पीरियड के बाहर है उनके नए एस्टिमेट्स तैयार करवा के उस पर नए सिरे से काम शुरू करवाएंगे। सर एक मुगल कनाल मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है और आपसे पहले DC साहब ने वहाँ का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि जो इनके एक ग्राउंड्स बने हुए हैं, जो पार्क बने हुए हैं, उनको कम किया जाएगा ताकि पार्किंग की अवेलेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा हो और सड़क को जो है जल्द से जल्द टेंडर देकर बनाया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दुकानदार परेशान है, वहाँ भी रोजाना कोई ना कोई 2-4 दोपहिया वाहन गिरकर चोटिल होते हैं। उसकी फिजिबिलिटी मेरे को एक बार चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी पहली बार ही आया है ये मामला। मैं कमिश्नर नगर निगम से बात करके इस पर कोई जल्दी समाधान कर। एक आखिरी सवाल सर, यूपी की तरफ जो पुल जाता है, जो अभी बाढ़ आने के कारण, पानी आने के कारण जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, वो पुलिया डूब जाती है, 8-10 फुट वहाँ पर पानी आ जाता है और सालों से वो परेशानी है। हालांकि यूपी की तरफ जो पुल है यूपी सरकार की तरफ से बना दिया गया, वो ऊंचाई पे बनाया गया, लेकिन इस पुलिया को जब भी बाढ़ आती है, कोई भी अधिकारी जाता है, वो ग्रामीण को आश्वासन देता है कि इस पुलिया को ऊंचा किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, लेकिन सालों से हम भी वहाँ देख रहे हैं पूरा आसपास के कई गाँवों का जो संपर्क है वो टूट जाता है जब भी कभी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, तो उसको भी ऊपर किया जाएगा। देखिए, कल मेरे और SP साहब द्वारा वहाँ पे विज़िट करा गया था। शेरगढ़, टापू, डकोला, खुर्द और चौगावा करके गांव थे, 3 गाँव में हमारे द्वारा विज़िट करा गया था। और विज़िट करके जो आपने जो बात बोली है बिल्कुल 100% ट्रू है। और वहाँ पे देखा गया जो कनेक्टिविटी थी, खासकर जो एक ढानी पड़ती है डबकोली, वहाँ पे 2 गाँव हैं, तो एक तो कट ऑफ ही हो जाती है बिकॉज जो हमारे जो धनोरा क्रीक है वहाँ पे पानी अनइवन तरीके से और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मूव होता है हर साल। तो इसका कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं। इसमें प्लान बनाने से पहले हमको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि वहाँ की जो स्थिति है और बारिश में जो क्रीक है वो कैसे बिहेव करती है। तो इसके लिए हमारी जो इंजीनियरिंग की टीम थी, वहाँ पे हमारे साथ में एक्शन इरीगेशन भी उपस्थित थे, तो उनको हमने टास्क दिया है कि वहाँ पे कोजवे बनाने की आवश्यकता है या फिर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। तो उसकी हम फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद में हम हायर अथॉरिटीज़ के साथ में ये इशू को टेकअप करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल तहसील की। जी हाँ, करनाल तहसील आपको सामने नजर आ रही होगी, लेकिन तहसील कार्यालय तो है, लेकिन इस समय बैठने के लिए वहां पर ना ही तहसीलदार है ना ही नायब तहसीलदार है, क्योंकि यहाँ के 2 तहसीलदारों को पहले जो है विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और अब जो नायब तहसीलदार साहब थे राहुल बोरा साहब, वो भी जो है इस्तीफा सौंप जाते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर को। लेकिन इस समय करनाल में 4 तहसीलदारों की और 3 से करीब 4 नायब तहसीलदारों की जरूरत है, लेकिन इस समय कोई भी यहाँ पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। कई लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर, क्योंकि कल से जिस तरह से नायब तहसीलदार साहब ने इस्तीफा दिया है, कई लोग जो है सोशल मीडिया पर इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं कि विजिलेंस की कार्रवाई के लेकर करनाल में क्या कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता, इस तरह की बातें की जा रही हैं। हालांकि इस मामले को लेकर करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं अनीश यादव, उनसे हमने बातचीत की है और हम उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो ज्वाइनिंग है वो करनाल में करा दी जाएगी या आसपास की जो तहसीलें हैं वहां पर करा दी जाएगी। शॉर्टेज जरूर चल रही है, ताकि लोगों को जो परेशानी कई महीनों से उठानी पड़ रही है उसका जल्द से जल्द समाधान जरूर किया जाए। और कहीं शहर के अन्य मुद्दों को लेकर भी जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर अनीश यादव से हमने बातचीत की। जो करनाल शहर की सड़कें बारिशों के बाद पूरी तरह से टूट गई है, करनाल की मुगल कनाल मार्केट का मुद्दा भी करनाल के डिप्टी कमिश्नर के सामने उठाया गया। करनाल के शेरगढ़ टापू वाली जो पुलिया है, जो हर बार जब भी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है वो सबसे पहले डूब जाती है, कई गांव से संपर्क टूट जाता है, वो भी सवाल पूछा और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन तमाम कामों पर विचार करके जल्द से जल्द इन कामों को किया जाएगा। हमारी आप लोगों से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।